Hey everyone, welcome and welcome back to our channel Universe Light Tarot. I hope you all are doing good. अगर आप पहली बार यहाँ आए हैं, मेरा नाम है प्रज्ञा. वेरी वेलकम हेयर. और रिटर्न सब्सक्राइबर्स, रिटर्न फैमिली मेरी जो यहाँ पे है, यानी कि मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स जो कि ऑलरेडी हमसे कनेक्टेड हैं यहाँ पे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है. आई होप आप सब लोग सेफ होंगे और सब कुछ अच्छा चल रहा होगा आपकी लाइफ में. जो पहली बार आए हैं, अगर आपको पिकी कार्ड रीडिंग्स देखना पसंद है और अगर आप हमें हमारी लाइव सेशन में ज्वाइन करना चाहते हैं जहां मैं फ्री जनरल रीडिंग करती हूं ऑल्टरनेटिव डेज पे, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप अपने क्वेश्चंस के लिए मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं. इंस्टाग्राम में मैं ऑल्टरनेटिव डेज पे जो सेशन रखती हूँ वो Q&A सेशन होता है, यानी कि येस और नो में आप वहाँ पे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट वो इंस्टाग्राम में होता है. यहाँ यूट्यूब में सिर्फ जनरल रीडिंग दी जाती है और जहाँ पे आपको कंफर्टेबल लगता है वहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं. आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे. आज का पिकी कार्ड रीडिंग का टॉपिक आपने देख लिया होगा. हम चेक कर रहे हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, ठीक है. और करंट फीलिंग्स चेक करेंगे, और अगर मुझे उन फीलिंग्स में किसी तरीके की पॉजिटिवनेस दिखती है तो उसके बाद मैं एक्शन भी चेक करूंगी, यानी कि उनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, या होगा या नहीं होगा वो तो कार्ड्स देखने के बाद ही पता चलेगा. तो हम पहले फीलिंग्स देखेंगे, उसके बाद फिर हम एक्शन देखेंगे, और आपके इस कनेक्शन के लिए एंजल्स क्या कहना चाहती है आपसे वो हम देखेंगे, ठीक है. जैसे कि यहाँ पे पिकअप पाइल जो है वो पिक योर डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है. तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज करनी है. ये पहला वाला जो हमारा पाइल है उसमें 1 से लेकर 15 तक जिसका डेट ऑफ बर्थ है वो फर्स्ट पाइल चूज करेंगे, और सेकंड जिनका 16 से लेकर 31 तक का डेट ऑफ बर्थ है वो ये चूज करेंगे, ठीक है. तो आप अकॉर्डिंगली चूज कर लीजिए जैसा आपका डेट ऑफ बर्थ है. तो हम करते हैं आज की रीडिंग स्टार्ट गणपति बप्पा का नाम लेके विथ पाइल नंबर फर्स्ट, जिनकी 1 से लेकर 15 तक का डेट ऑफ बर्थ है. इसे हम यहाँ रख लेते हैं. ओके ओके ऑलराइट. आई होप आपको दिख रहा होगा. सो लेट्स सी कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त आपके लिए. पहले मैं फीलिंग्स चेक करूँगी पाइल फर्स्ट. जैसे कि आपको पता है ये एक जनरल रीडिंग है, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो ऑफ कोर्स ये कुछ के साथ रेजोनेट होगी, कुछ के साथ नहीं होगी. इसीलिए मैं पॉइंट्स भी रखूंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये आपके साथ है, जा रही है या नहीं जा रही, और ये रीडिंग, ये पाइल ये आपके लिए इस वक्त है या नहीं है. ओके. तो अगर आपसे रेजोनेट करती है, पॉइंट्स आपके साथ जाते हैं, इसका मतलब ये रीडिंग, ये पाइल आपके लिए है. अदरवाइज ये आपके लिए भी नहीं है. आप कोई और सेम चैनल में, मेरे चैनल में आप देख सकते हैं, बहुत सारी पिकी कार्ड वीडियोज़ हैं, आप वो देख सकते हैं. ओके. सो लेट्स सी कि जिन्होंने पाइल नंबर फर्स्ट चूज किया है उनके जो पर्सन हैं उनकी क्या फीलिंग्स हैं पाइल नंबर फर्स्ट के लिए. ओके. सो प्लीज एंजल्स, इसका कार्ड्स मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है. पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद फिर हम कार्ड्स आपको दिखाएंगे. ओके ऑलराइट. देखिए पाइल नंबर फर्स्ट, आपके पर्सन की इस वक्त आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं. तो एक चीज़ मैं सबसे पहले आपको कार्ड्स दिखा देती हूँ. जो पहला कार्ड आया है वो द स्टार आया है, जो कि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ क्लैरिफाई हुआ है, ठीक है. तो देखिए यहाँ पे आपके पर्सन की फीलिंग्स ये हैं कि वो आपके साथ बैलेंस चाहते हैं, यानी कि अगर सपोज आपकी लाइफ में चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक नहीं चल रही है, कुछ कहासुनी चल रही है, कुछ पास्ट की प्रॉब्लम्स है, प्रेजेंट की प्रॉब्लम्स हैं, तो वो चाहते हैं कि ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं, बैलेंस आ जाए आप दोनों के बीच में इस कनेक्शन में. लेकिन एट द सेम टाइम वो थोड़ा सा स्कैर्ड हैं
स्कैर्ड शायद आपको देखकर हैं। ऐसा हो सकता है कुछ दिनों पहले, कुछ हफ्तों पहले आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हुई हो, ठीक है, और अब वो चाहते हैं कि वो आपके साथ बैलेंस, लेकिन उसके साथ क्या है ना, वो डर रहे हैं, उनमें एक डर वाला फील दिख रहा है मुझे। वो आपके साथ बैलेंस चाहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो इस चीज़ को लेके थोड़ा सा सोच रहे हैं, डर रहे हैं कि यार मैं कोशिश करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, मैं बैलेंस चाह रहा हूँ, लेकिन मैं कैसे बोलूँ, कैसे कहूँ। हो सकता है कि इस वक्त आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, जो देख रहे हैं आप में से कुछ लोग, या हो सकता है अगर आप कांटेक्ट में हैं भी तो थोड़ी सी कुछ कहा सुनी चल रही है, या उतना कॉन्स्टेंटली एक दूसरे के साथ टच में नहीं हो और बैलेंस लैक कर रहा है। लेकिन अब उनका मन ये है, अब उनकी फीलिंग्स ये हैं कि वो आपके साथ बैलेंस चाहते हैं, लेकिन वो यहाँ पे किसी चीज़ को लेके डर रहे हैं। देखो, डर दो चीज़ों को लेके हो सकता है। सबसे पहला तो ये हो सकता है कि वो आपको लेके थोड़े से स्कैर्ड हैं, उन्हें आपसे कुछ बोलने में डर लग रहा है, क्योंकि शायद कुछ दिनों पहले, कुछ हफ्ते पहले, कुछ महीनों पहले आप दोनों के बीच में थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट्स हो गई थी, या कुछ कहा सुनी हो गई थी, या कुछ ऐसी बात हो गई थी जो आपको पसंद ना आई हो। अब वो आपसे जो कहना चाहते हैं उसमें उनके मन में थोड़ा सा डर है कि मैं कैसे बोलूँ, कहीं ये नाराज़ ना हो जाए, कहीं ये गुस्सा ना करे। तो वैसी भी इनकी फीलिंग्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं। उसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट कार्ड है वो आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स, जो कि क्लैरिफाई हुआ है 10 ऑफ सॉर्ड्स के साथ, ठीक है। तो ये डेफिनेटली काम करना चाहते हैं इस कनेक्शन में। इनकी फीलिंग्स ये हैं कि वो काम करना चाहते हैं, वो अपना टाइम लगाना चाहते हैं, वो अपना टाइम देना चाहते हैं। हालांकि ये जो पर्सन है मुझे काफ़ी करियर ओरिएंटेड नज़र आ रहा है, काफ़ी वर्कहॉलिक नज़र आ रहा है। फायर साइन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये पर्सन फायर साइन हो सकता है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जिसके लिए आप देख रहे हो सकता है ये आपका साइन भी हो सकता है, उनका भी हो सकता है, या फिर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एयर साइन भी होते हुए यहाँ पे दो साइन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एयर साइन, ठीक है। यहाँ पे क्या है ना कि ये जो पर्सन है ये इस कनेक्शन में टाइम देना चाहते हैं, इनकी फीलिंग्स हैं कि वो इस कनेक्शन में टाइम दें, लेकिन आई थिंक ये जो भी करते हैं ना, जो भी इनका प्रोफेशन है, चाहे ये वर्किंग है या चाहे ये स्टूडेंट है या जो भी इनका काम है, बिजनेस करते हैं, ये उस चीज़ में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। उस रीज़न से आप दोनों को उतना साथ में टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिलता, और वो एक कॉमन चीज़ नज़र आ रही है जो आप दोनों के बीच में अक्सर प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, ठीक है। तो ये अब क्या चाहते हैं ना, अब ये इनकी चाहत ये नज़र आ रही है कि ये बैलेंस चाहते हैं आपके साथ। ये आपके साथ चाहते हैं कि अब मैं इसको टाइम दूँ, अब मैं अपने काम को, अपने प्रोफेशन को, अपने जो भी इनका काम है, जो भी ये करते हैं, उसको मैं उतना इम्पोर्टेंस ना दूं, मैं आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दूं। क्योंकि ऐसा भी है कि पास्ट में, जैसे कि मैंने अभी पहले भी बोला, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हुई हो। अब उनका मन ये है कि मैं इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करूं, मैं बैलेंस लाऊं, पहले पास्ट में जो चीज़ें हो गई हैं, जो भी गलतियाँ हो चुकी है मेरी तरफ से, अब मैं उसको रिपीट ना करूँ, ऐसी कुछ इनकी फीलिंग्स नज़र आ रही हैं। नेक्स्ट है एस ऑफ पेंटिकल्स, जो कि क्लैरिफाई हुआ है 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है ना कि आपके जो पर्सन है जिसके लिए आप देख रहे हो, ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। और एक चीज़ यहाँ पे बिल्कुल कॉमन है, मैं इस चीज़ को बताना चाहती हूँ, कॉमन इन द सेंस कि काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पे प्रोमिनेंट एक पॉइंट लग रहा है। वो ये लग रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ शुरुआत 110% करना चाहते हैं, लेकिन ये डर रहे हैं। मैंने भी आपको ठीक पहले कार्ड दिखाया था, द स्टार कार्ड था, जो कि क्लैरिफाई हुआ है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ, है ना। मैंने आपको क्या बोला था कि वो चाहत रखते हैं, उनके मन में ये है कि एक शुरुआत हो, एक बैलेंस हो आप दोनों के बीच में बेसिकली, लेकिन वो डर रहे हैं ये सब कुछ बोलने में, ये सब कुछ कहने में। शायद उन्हें आपसे डर है, शायद उन्हें ऐसा लगता है कि अब आप नाराज़ हो जाओगे, क्योंकि पास्ट में उन्होंने बहुत सारी चीज़ों में आपको हर्ट किया था, क्योंकि वो अपने करियर की तरफ, अपने काम की तरफ, या जो भी वो करते हैं उसकी तरफ उनका ज़्यादा रुझान था, आपकी तरफ उतना नहीं था। अब उन्हें बैलेंस चाहिए, अब उन्हें ये लगता है कि कहीं आप नाराज़ ना हो जाओ, कहीं आप ना चिल्ला जाओ उन पर, अब ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। ये सेम चीज़ यहाँ पे भी नज़र आई जब मैंने एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ 7 ऑफ वॉन्ड्स को देखा। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपके साथ डेफिनेटली एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अगर आप लोग साथ में हैं तब भी, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तब भी, वो पर्सन की जो फीलिंग्स है वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करने की, हालांकि ये जो शुरुआत है वो बिल्कुल एक स्क्रैच के साथ करना चाहते हैं, यानी कि पुरानी चीज़ों को कम्प्लीटली भूल के फ्रेश तरीके से बिल्कुल स्टार्ट चाहते हैं। लेकिन वो अपने आप को रोक रहे हैं, या फिर उन्हें ये मन में फीलिंग है कि यार मैं आऊँ तो सही, लेकिन क्या ये मुझे आने देंगे, यानी कि आपके लिए सोचते हैं कि मैं
शुरुआत करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, लेकिन क्या सामने वाला यानी कि आप एक्सेप्ट करोगे उस चीज़ को? क्यों? क्योंकि पास्ट में उन्होंने आपको बहुत सारे हर्ट कर रखे हैं, आप हर्ट हो इस पर्सन की वजह से। अब उनके मन में ये है कि यार मैं अगर से अप्रोच करता हूँ या मैं अगर से बोलता हूँ तो आप कहीं ये डिफेंसिव ना हो जाए, आप कहीं ये मुझे अपनी तरफ आने से रोके ना, ऐसा कुछ उनकी फीलिंग्स हैं। नेक्स्ट है 3 ऑफ सॉर्ड्स, जो कि क्लैरिफाई हुआ है द हायरोफेंट के साथ। देखो एक चीज़ फिर से है, एक चीज़ बार बार यहाँ पे कार्ड्स में आ रही है, ठीक है, कि ये पर्सन आपके साथ इस बार कुछ सीरियस रिलेशन चाहते हैं, यानी कि जेन्युइन रिलेशन, ठीक है, टाइम पास नहीं चाह रहे हैं। इनकी फीलिंग्स हैं कि इन्होंने जो आपको हर्ट किया है पास्ट में, ठीक है, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में, जैसे कि मैंने बोला, करियर जॉब की वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हुई, यानी कि वो जो भी करते हैं उस चीज़ की तरफ उनका ज़्यादा इंटरेस्ट था, वो करियर ओरिएंटेड थे, गोल ओरिएंटेड थे, वो उन चीज़ों में ज़्यादा टाइम लगाते थे, आपको उतना टाइम नहीं देते थे। या फिर ये थर्ड चीज़ जो है वो कोई पर्सन भी हो सकता है, यानी कि थर्ड पार्टी, कोई गर्ल या बॉय भी हो सकता है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स थी। अब वो क्या चाहते हैं, वो वापस आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी के साथ, एक बैलेंस के साथ, बिल्कुल एक नया स्क्रैच के साथ स्टार्ट करते हुए, और सब कुछ 1 by 1 फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये इनकी फीलिंग्स हैं। अब क्योंकि फीलिंग्स मुझे पॉजिटिव नज़र आ रही हैं, जैसे कि मैंने बोला था कि अगर मुझे फीलिंग्स पॉजिटिव नज़र आएंगी तो फिर मैं आगे देखूंगी, है ना। तो एक्शन देख लेते हैं या उनका मूव देख लेते हैं कि उनका नेक्स्ट मूव क्या रहेगा। और ज़रूरी नहीं है कि फीलिंग्स पॉजिटिव हैं तो वो कोई एक्शन भी ले, है ना। सोचने में, फील करने में और उस चीज़ पे इम्प्लीमेंट करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, ये बात हम सभी जानते हैं ना। तो देखते हैं कि अगर वो आपकी तरफ आने वाले टाइम में कोई एक्शन लेते हैं या नहीं लेते हैं, उनकी करंट एनर्जीज इस बारे में क्या बोलती हैं, तो चेक करते हैं, ठीक है। सो प्लीज़ एंजल्स, यूनिवर्स गॉड, पाइल नंबर फर्स्ट के जो पर्सन हैं, क्या वो इनकी तरफ जो देख रहे हैं, इनकी तरफ क्या कोई एक्शन लेंगे, यानी कि क्या कोई मूव लेंगे, या बस सिर्फ सोचते रहेंगे कि बैलेंस चाहिए और आना है, या फिर उस चीज़ पे कुछ काम भी करेंगे, इम्प्लीमेंट भी करेंगे। प्लीज़ एंजल्स, पाइल नंबर फर्स्ट पर्सन आएंगे पाइल नंबर फर्स्ट की तरफ कोई एक्शन लेते हुए, कोई मूव लेते हुए। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ एंजल्स, यूनिवर्स गॉड। ओह ओके, मैं सिर्फ ज़्यादा कार्ड्स नहीं निकाल रही हूँ, ठीक है, मैं 4 कार्ड्स निकालूंगी उनके एक्शन की तरफ, उसमें हमें पता चल जाएगा कि क्या है। ऑलराइट, तो सबसे पहली चीज़ तो डेफिनेटली ये पर्सन ये एक्शन लेगा। मैं आपको बता देती हूँ क्यों। आपका पहला कार्ड 2 ऑफ कप्स का आया है, और उसके बाद जो कार्ड है वो हाई प्रीस्टिस का आया है, और फिर आया है एम्परर, और फिर आया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, और बॉटम में आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो देखो एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर है, पाइल फर्स्ट क्लियर ये है कि ये पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ एक्शन लेगा, डेफिनेटली आपकी तरफ मूव लेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। गिव मी अ सेकंड, ठीक है, डेफिनेटली वो आपकी तरफ मूव लेगा, डेफिनेटली वो आपकी तरफ आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, मुझे यहाँ पे 2 डिफरेंट पर्सनैलिटी दिख रहे हैं। आप में से जो लोग देख रहे हैं उनमें से कुछ लोगों का पर्सन, देखो इंटेंशन दोनों की आपकी तरफ आने की है। क्यों? क्योंकि पहला ही कार्ड 2 ऑफ कप्स का आया है, तो ये भी आपकी तरफ आना बता रहा है, और नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी भी आपकी तरफ आने भी बता रही है। लेकिन अब हो क्या रहा है ना, यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे ये है, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर तो बेशक आएंगे पक्का, ठीक है, आने वाले 2 वीक्स में या 2 मंथ्स में वो आपकी तरफ आ रहे हैं, एक्शन लेते हुए, मूव करते हुए, और आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें रिवील करेंगे, आपसे कुछ ऐसी चीज़ रिवील करेंगे जो उनके मन में थी अभी तक, यानी कि जो उन्होंने आपको बताई नहीं थी, चाहे वो आपके लिए पॉजिटिव चीज़ हो या नेगेटिव हो, या अपनी लाइफ के किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, वो कुछ आपके सामने रिवील कर रहे हैं। हो सकता है वो इस बार जब आए तो ये बोले कि आई रियली लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, जो उन्होंने अभी तक नहीं बोला, वर्ड्स में नहीं बोला, अब वो शायद वर्ड्स में भी बोले और एक्शन भी ले आपकी तरफ। वहीं पर कुछ लोगों की जो एनर्जी है पर्सन की, वो काफ़ी एम्परर वाली है, यानी कि जैसे कि मैंने बोला कि सोचने में और करने में बहुत फ़र्क होता है, ये बात हम सबको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना कि ये पर्सन सोच रहा है, एम्परर की एनर्जी देखो जहाँ पे आ जाती है, वहाँ पर्सन में स्टबर्ननेस आ जाती है, वहाँ पर्सन में एक ऐसा मैं वाला आ जाता है कि मैं क्यों करूँ, मैं क्यों जाऊँ, मैं क्यों लूँ एक्शन। हाँ, तो ये वाली यहाँ पे इस पर्सन की नज़र आ रही है। हालांकि ये पर्सन चाह रहा है आपकी तरफ आना, और हो सकता है ये आ भी जाए, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन चांसेस कम है इस सेकंड वाले पर्सन के साथ। अब आप देखिए कि क्या आपके पर्सन में ऐसा एटीट्यूड है, क्या वो इगोइस्टिक है, क्या उनमें स्टबर्ननेस है, क्या उनमें मैं वाली चीज़ है। अगर ऐसा है तो फिर मुश्किल लग रहा है उनका एक्शन लेना, ठीक है, ये दिख रहा है मुझे। और अगर एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, बॉटम का कार्ड नाइट ऑफ वॉन्ड्स है।
नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ऐसी होती है जो कि कभी भी स्टेबिलिटी नहीं देती है। एम्परर, नाइट ऑफ वॉन्ड्स दोनों ही फायर एनर्जी हैं। तो आप में से जो लोगों का पर्सन स्टबन है अभी तक का, जैसे कि मैंने बोला उसमें हटपन है, हठी है, स्टबन है, और उसमें मैं वाली बात है, हमेशा आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप पहले इनिशिएटिव लो। अगर ऐसा आपके पर्सन है अभी तक का, तो वो अगर आते भी हैं, जो कि एम्परर वाली एनर्जी है, वो आपको स्टेबल रिलेशनशिप नहीं देंगे, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। ठीक है, वो आएंगे ज़रूर लेकिन वैसे ही गायब भी हो जाएंगे, ऐसी उनकी एनर्जी है। अब हम देख लेते हैं आपके लिए कि एंजल्स हमें क्या बताना चाह रही है, आपके इस कनेक्शन को लेकर आपको क्या करना चाहिए। ऑलराइट, प्लीज़ एंजल्स पाइल नंबर फर्स्ट के लिए क्या एडवाइस है इस कनेक्शन को लेके, जिसके लिए वो रीडिंग देख रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए। प्लीज़ एंजल्स पाइल नंबर फर्स्ट को क्या करना चाहिए, क्या गाइडेंस है। ओके, सो फर्स्ट कार्ड है टेक एक्शन, सेकंड है यू आर रेडी, एंड देन है विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज एंड चूज अ न्यू डायरेक्शन। देखो आपके लिए यहाँ पे कार्ड्स क्या बोल रहे हैं ना, जैसे कि आप अलग अलग काफ़ी सारे लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे सब लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट मैसेजेस हैं, यानी कि आप देखिएगा कैसे आपके साथ जा रहा है। कुछ लोगों के लिए एक्शन डेफिनेटली लेगा, मैंने ठीक पहले अभी एक बात बोली थी कि पक्का कुछ लोगों के लिए एक्शन लेगा उनका पर्सन। टेक एक्शन का टाइम आ गया है, तो इस कनेक्शन में डेफिनेटली अगर आप इस कार्ड को देखें तो ये पर्सन ऑलमोस्ट घोड़े पे सवार आपकी तरफ आ रहा है, और शायद विद इन, अच्छा आप ये कार्ड्स देखिए, टेक एक्शन का कार्ड जो क्लैरिफाई हुआ है वो विद इन द फ्यू नेक्स्ट वीक्स के साथ हुआ है। इसका मतलब ये पर्सन आने वाले कुछ हफ्तों में आपकी तरफ आना ही आना है, एक्शन लेना ही लेना है आप में से कुछ लोगों के लिए। वहीं पर सेकंड कुछ लोगों के लिए जो पॉइंट मुझे दिख रहा है वो यू आर रेडी आ रहा है, लेकिन वो क्लैरिफाई हुआ है चूज अ न्यू डायरेक्शन। जैसे कि मैंने अभी एम्परर वाले कार्ड के साथ बोला था, एंड बॉटम के कार्ड नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ बोला था कि शायद आपका पर्सन अगर कुछ लोगों की लाइफ में वापस भी आता है, स्पेशली जो मैंने एनर्जी बताई थी स्टबननेस, मैं वाली एनर्जी, आई मी एंड माई सेल्फ, हमेशा आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप पहले स्टेप लें। अगर ऐसी उनकी एनर्जी है और आप लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप रहा है बात करने में, काफ़ी डिस्टेंस है, तो आपको एंजल्स बोल रही है कि आपको एक नई डायरेक्शन चूज़ करनी चाहिए। हालांकि आप तैयार हो, अभी भी आप तैयार हो कि वो आए और आपको कुछ दे, किसी तरीके का कमिटमेंट दे, बातें करे, टाइम स्पेंड करे, लेकिन शायद एंजल्स आपसे बोल रही है कि आपको एक नई डायरेक्शन चूज़ करनी चाहिए। ठीक है, ऐसा कुछ आपके लिए मैसेज है पाइल फर्स्ट। सो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपने देखा, और हम मिलते हैं नेक्स्ट रीड में बहुत जल्दी। टिल देन बाय बाय। हेलो पाइल सेकंड, जिन्होंने 16 से लेकर 31 तक का जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, जिन्होंने पाइल सेकंड चूज़ किया है, देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। उसके बाद हम उनका एक्शन या नेक्स्ट मूव देखेंगे, और उसके बाद लास्ट में एंजल गाइडेंस फॉर योर कनेक्शन। तो लेट्स सी कि क्या कार्ड्स बोलते हैं। प्लीज एंजल्स, यूनिवर्स, गॉड, लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्डियन एंजल्स, यूनिवर्स, गॉड, स्पिरिट गाइड्स। पाइल सेकंड जिन्होंने चूज़ किया है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 16 से लेकर 31 तक का है, उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है एंजल्स, प्लीज़ बताइए। इनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, इनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, प्लीज़ एंजल्स, इनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। काफ़ी ज़्यादा जंप कर रहे हैं आपके कार्ड, सो डेफिनेटली आपके पर्सन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डेस्परेट नज़र आ रहे हैं कार्ड्स की एनर्जी के साथ। लेट्स सी कि उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। प्लीज़ एंजल्स, यूनिवर्स, गॉड। ऑलराइट, वाह क्या बात है, कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। और देखो मैं आपको कार्ड्स दिखाती हूँ, फिर देखते हैं क्या है। सबसे पहले जो आप पहले के जो कार्ड्स हैं वो है 5 ऑफ कप्स, ठीक है, जो कि क्लैरिफाई हुआ है 2 ऑफ कप्स के साथ। देखो आपके पर्सन की करंट एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो आपके जो पर्सन हैं वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट में हैं, यानी कि उन्हें पछतावा है जो भी उन्होंने आपके साथ किया है, उस चीज़ का उन्हें रिग्रेट है। वो अफसोस जता रहे हैं कि उनकी लाइफ की जो खुशियाँ थी, जो हैप्पीनेस थी, वो उन सारी चीज़ों को किसी दूसरी चीज़ों के लिए इग्नोर किया या छोड़ दिया,
और आपकी मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। उन्होंने अपनी लाइफ की बाकी सारी चीज़ों में को इम्पोर्टेंस दिया, बाकी सारे लोगों को इम्पोर्टेंस दिया, आपको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया शायद जितना आप डिजर्व करते थे। अब उस बात का उन्हें रिग्रेट है, पछतावा है, वो डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे हैं। डेफिनेटली उनकी फीलिंग्स हैं कि वो आपकी तरफ वापस आएँ, आपको किसी तरीके का ऑफर दें। हो सकता है कि वो आपके साथ कहीं बाहर घूमने जाना चाहते हैं, किसी तरीके की कोई ड्राइव हो सकती है, या फिर हो सकता है जस्ट कॉफ़ी के लिए या ड्रिंक के लिए वो आपसे मिलना चाहते हैं, ऐसी कुछ उनकी फीलिंग्स हैं। दूसरा, डेफिनेटली वो इस वक्त आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, यानी कि फिजिकल अट्रैक्शन अभी भी है। जो पहले था वो अट्रैक्शन अभी भी बरकरार है। उनकी फीलिंग्स हैं आपके लिए कि वो आपको एक बहुत ही सेक्सी पर्सन की तरह देखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा सेक्सी है, जिसके अपीयरेंस काफ़ी ज़्यादा सेक्सी हैं, जो जो पहनते हैं उनमें बहुत अच्छा लगता है, वो जैसे हैं वो उन्हें बहुत पसंद हैं। और वो सारे टाइम जो आपके साथ स्पेंड किए हैं उन चीज़ों को याद करता है। और कुछ लोगों के लिए वो आपके साथ, यानी कि वो जो पर्सन के लिए आप देख रहे हो, वो आपके साथ काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करने की होप्स रखी है। अगर आप इस कार्ड को देखो, है ना, इस कार्ड को देखो, अगर आप 2 ऑफ कप्स है और ये कार्ड है 3 ऑफ कप्स, तो एक चीज़ तो यहाँ पे ये क्लियर है कि ये जो पर्सन की हम बात कर रहे हैं, ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ वापस आना चाहता है। इसकी फीलिंग्स आपके साथ वापस आने की। आप कार्ड्स के कॉम्बिनेशंस को देखेंगे तो आपको रियलाइज हो जाएगा, है ना। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स 3 ऑफ कप्स के साथ क्लेरिफाई हुआ है। इसका मतलब डेफिनेटली आपकी तरफ वो अट्रैक्शन अभी भी खत्म नहीं हुआ है। आपके साथ वो जो फन करते थे वो अभी भी करना चाहते हैं, आपके साथ जो टाइम स्पेंड करना चाहते थे अभी भी करना चाहते हैं। और अगर सपोज आप लोगों के बीच में अभी तक ऐसा नहीं हुआ, बीच में आपने मस्ती नहीं की, आपने घूमा फिरा नहीं, तो वो अब उनकी फीलिंग्स है कि आपके साथ वो बाहर जाए, बाहर घूमे, डिनर करे, लंच करे, बाहर जाए, कहीं दूसरी सिटी में जाए, दूसरी प्लेस में जाए, ड्राइव करे, राइड करे, ऐसी कुछ इनकी फीलिंग्स हैं। आप में से कुछ लोगों के पर्सन काफ़ी ज़्यादा अभी भी स्टक हैं, ठीक है। या फिर आप ये बोल सकते हो कि अभी कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले, कुछ महीने पहले या कुछ साल पहले वो आपको लेकर काफ़ी स्टक थे, कंफ्यूज थे। उनका माइंड पूरी तरह से उनका साथ नहीं दे रहा था, इस कनेक्शन को लेके उनको कंफ्यूज कर रहा था। और ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने अपने बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें ना बताई हो। अब क्या चाहत उनकी लग रही है, उनकी फीलिंग्स लग रही है कि वो अपने मन की बातें आपसे शेयर करें, जो एक्चुअल में आपके लिए फील करते हैं वो शेयर करें। लेकिन इस वक्त, एट दिस मोमेंट जब आप ये देख रहे हो, शायद अभी भी वो पर्सन थोड़े से आपको लेकर उतने ज़्यादा क्लियर नहीं है कि उनको क्या चाहिए। लेकिन आई थिंक आने वाले टाइम में उन्हें ये रियलाइजेशन हो जाएगा कि वो आपको कितना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। ये जो मुझे दूसरा पॉइंट नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे अगर मैं साइन की बात करूँ, मुझे वाटर साइन दिख रहा है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट। और दूसरा यहाँ पे फायर एनर्जी भी नज़र आ रही है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, और अर्थ साइन भी हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आपका या उनका। और यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि ये पर्सन अब अपने हाथ से अब चीज़ों को बैलेंस करना चाह रहा है। यानी कि पहले अगर इसकी तरफ से यानी कि सपोज ये कनेक्शन पहले वन साइडेड था, वो उतनी मेहनत, इतने एफर्ट्स नहीं लगाते थे, आप ही लगाते हो, तो अब उसकी इंटेंशन है कि वो आपकी तरफ आए और इक्वल गिव एंड टेक दे। यानी कि जो कन्फ्यूजन इसके माइंड में था, अब वो शायद आने वाले टाइम में हट जाएगा। अभी भी देखो ये पूरी तरह से श्योर नहीं है आपको लेकर इस वक्त, लेकिन आने वाले टाइम में डेफिनेटली श्योर हो रहा है। द वर्ड कार्ड क्लेरिफाई हुआ है 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है, जो आप लोग देख रहे हो। आप लोग एक साथ नहीं रहते हो, या तो एक सिटी में नहीं रहते हो, सेम लोकेशन में नहीं रहते हो, या फिर हो सकता है कि आप लोग इस वक्त सेपरेशन या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। यहाँ पे मुझे डिस्टेंस नज़र आ रहा है, और अभी भी ये डिस्टेंस कुछ लोगों के लिए डिस्टेंस ही बना रहेगा। यानी कि अगर मैं उनकी फीलिंग्स की बात करूँ, बेशक वो इस दूरी को मिटाना चाहते हैं। अगर आप इस वर्ड कार्ड को देखें, ये इनकी चाहत नज़र आ रही है, बट एट द सेम टाइम, जैसे कि मैंने बोला, माइंड बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है, कॉन्फ्लिक्ट है, कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे बैलेंस करूं। हालांकि चाहत है कि मैं बैलेंस करूं, लेकिन वो एट द सेम टाइम चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कभी जो प्रॉब्लम हुई हो वो मनी को लेकर है, या इनकी लाइफ में मनी उतनी ज़्यादा फाइनेंसेस उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, पैसों को लेकर इनकी लाइफ में किल्लत है, दिक्कत है। वो चीज़ शायद आपके रिलेशनशिप को भी इफेक्ट करती है। कैसे इफेक्ट करती है या करती थी, क्योंकि उनके पास मनी को लेकर प्रॉब्लम है, तो वो अपने आप को सिक्योर महसूस नहीं करते थे। और उनका ये मानना है कि पहले हर किसी के को फाइनेंशियली सिक्योर होना ज़रूरी है, तब जाके लव, मैरिज, ये सारी चीज़ें आती हैं। वो एक चीज़ यहाँ पे उनको आपसे दूर करते हुए अक्सर दिखाई दी है। अब इनकी चाहत बेशक है कि वो आप दोनों के बीच की दूरी मिटा के आपकी तरफ आए, लेकिन एट द सेम टाइम मैंने बोला वो कंफ्यूज्ड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या वो आपकी तरफ कोई एक्शन लेते हैं या नहीं लेते हैं। फिर लास्ट में हम देखेंगे गाइडेंस क्या है आपके लिए।
एंजल्स, जिन्होंने पाइल सेकंड चूज़ किया है, इनके जो पर्सन हैं क्या इनकी तरफ कोई एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे? पाइल नंबर सेकंड के पर्सन इनकी तरफ कोई एक्शन, कोई मूव लेंगे या नहीं लेंगे? प्लीज एंजल्स, पाइल नंबर सेकंड के पर्सन। मैं 4 कार्ड्स निकालूंगी, अगर 4 कार्ड्स में मुझे कोई एक्शन, कोई मूव दिखता है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। उसी में पता चल जाएगा कि वो कुछ लेंगे आपकी तरफ एक्शन या नहीं लेंगे, या खामोशी बनाए रखेंगे। सो कोई एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे? देखो, आई गेस ना कि ये जो पर्सन है आपके, ये आप में से कुछ लोगों के पर्सन डेफिनेटली एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं। देखो एक्चुअली ना थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट बहुत है यार, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत है आपके पर्सन। आपका पर्सन नहीं समझ पा रहा है कि उसे क्या चाहिए, सच बोलूँ तो। 10 ऑफ कप्स का कार्ड क्लेरिफाई हुआ है 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। आप कार्ड्स के कॉम्बिनेशंस को देखो, ये पर्सन की चाहत है कि वो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहें। मैं आपके साथ, वो हो गए, मैं हो गए, ऐसी उनकी सोच है कि हम दोनों हों साथ में, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो, मैरिज हो, एक अच्छा घर हो, एक फैमिली हो। या हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए कि एक फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है और अब वो फिजिकल अट्रैक्शन एक रियलिटी में बदल गया। यानी कि वो जो पहले सिर्फ बॉडी को देख के प्यार था या अपीयरेंस को देख के प्यार था, अब वो प्यार जो है ऐसे बदल गया है, यानी कि रिश्ते में बदल रहा है, प्यार में बदल रहा है। अब बात यहाँ पे ये है कि पर्सन चाहता तो है। देखो मैं एक चीज़ बता दूं कि जो पर्सन है एक्शन लेने की अगर मैं बात बोलूँ तो ये बहुत जल्दी एक्शन नहीं लेगा। इसको एक्शन लेने में कम से कम 10 वीक्स का टाइम लग सकता है या फिर उससे ज़्यादा। और क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि ये कार्ड 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ क्लेरिफाई हुआ है। यानी कि जहाँ पर इसकी चाहत है, इसका मन है कि मैं आपकी तरफ आऊँ और आपसे बात करूँ, वहीं पर ये अपने आप को रोक रहा है, ठीक है। तो ये अपने आप को रोक रहा है। अगर ये अपने आप को यूं ही रोकता रहेगा तो इसका आना आपकी तरफ मुश्किल है। इसकी चाहत, अगर इसकी ईगो या इसकी अपनी लाइफ की बाकी प्रॉब्लम्स बीच में ना आए तो डेफिनेटली आने वाले 10 वीक्स में आपकी तरफ आ रहा है, या हो सकता है 10 मंथ्स भी हो। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं करता तो, बट मुझे लग रहा है, प्रोमिनेंट लग रहा है कि ये आपकी तरफ आ जाएगा। मतलब मुझे ये ज़्यादा कार्ड स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। ये अपने आप को रोकेगा ज़रूर कि मैं नहीं आऊँ, नहीं मैं कोई एक्शन नहीं लूँगा, मैं बात क्यों करूँ, या मैं क्यों मैं अपनी तरफ से पहल करूँ, ऐसा कुछ भी, या मैं क्यों प्रपोज करूँ, या मैं क्यों पूछूँ कि मैं आपको पसंद करता हूँ, कि आप मुझे पसंद करते हो। लेकिन ये करेगा, एक्शन दिख रहा है इसकी तरफ से। 8 ऑफ कप्स का कार्ड जो कि 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ क्लियर हुआ, आप में से कुछ लोगों के लिए ना दिख रहा है। रीज़न ये है कि 8 ऑफ कप्स भी इमोशनली पर्सन को आपसे दूर दिखा रहा है, डिस्टेंस दिखा रहा है, जो कि ऑलरेडी भी है। और 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये जो पर्सन के लिए आप देख रहे हो वो अपने करियर में, अपनी स्टडीज़ में बिजी रहेगा आने वाले 9 वीक्स या 9 डेज तक का, या सिर्फ अपने आप में बिजी नज़र आ रहा है, अपनी लाइफ में, पैसों में, अपने काम में, अपनी लाइफ की बाकी चीज़ों में, या आपकी तरफ एक्शन लेते हुए नहीं नजर आ रहा आप में से कुछ लोगों के लिए, ठीक है। जो अर्थ साइन है, अगर आपके पर्सन का अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, तो शायद वो आपकी तरफ अभी फिलहाल एक्शन ना लें, ठीक है। अब देख लेते हैं आपके लिए एंजल क्या एडवाइस दे रही है, आपको इस कनेक्शन में क्या सुनने की ज़रूरत है, ठीक है। देखते हैं। सो प्लीज़ एंजल्स, फाइल नंबर सेकंड के लिए क्या एडवाइस है, जिस कनेक्शन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, इनके लिए क्या एडवाइस है, क्या करना चाहिए इन्हें, प्लीज़ बताइए एंजल्स। इस कनेक्शन के लिए क्या एडवाइस है? नो नीड टू वरी, जो कि क्लैरिफाई हुआ है यस के साथ। और टेक एक्शन का कार्ड भी है, ओके, वन मोर कार्ड एंड नो, ओके। सो हमारे पास यस भी है, हमारे पास नो भी है, बॉटम में है देयर इज समथिंग बेटर। देखो आपके साथ, आप में से कुछ लोगों के लिए तो एक क्लियर आंसर है कि आपके लिए कुछ बेहतर है, यानी कि शायद ये वो नहीं है परफेक्ट मैच जो आप चाह रहे हो, ये एंजल्स बोल रही हैं। कुछ लोगों के लिए एंजल्स का कहना है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू वरी, अपने बिल्कुल हाथों को खोल लीजिए और बहुत जल्दी आपकी तरफ वो पर्सन आ रहा है। और नो नीड टू वरी यस ने क्लैरिफाई किया है, तो कुछ लोगों के तो पक्का पर्सन आने ही आने वाला, जो कि मैंने बोला था ना अभी 10 ऑफ कप्स के साथ जो कार्ड आया था, मैंने बोला था वो अपने आप को रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन वो रोक नहीं पाएगा, वो बेशक आपकी तरफ एक्शन लेगा, आपसे बात करेगा, या जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो एक्शन वो लेगा। टेक एक्शन का कार्ड भी है, तो डेफिनेटली एक्शन यहाँ भी नजर आ रहा है, बट कुछ लोगों के लिए यहाँ पे नो है,
ठीक है। कुछ लोगों के लिए गाइस यहाँ पे नो है कि शायद आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन ना ले फिलहाल, और देयर इज समथिंग बेटर कार्ड भी आपको बोल रहा है कि शायद कुछ बहुत बेहतर आपके लिए कोई और है, ये शायद एक परफेक्ट मैच आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो ये है आपकी रीड पाइल सेकंड। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप चाहें तो हमारा लाइव सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं जो मैं यहाँ यूट्यूब में करती हूँ ऑल्टरनेटिव डेज पे। इंस्टा में भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे Q&A सेशन होता है, येस और नो में आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। हम मिलते हैं बहुत जल्द एक न्यू पिकी कार्ड रीडिंग के साथ। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, बी पॉजिटिव, बाय बाय।